सभी साथियों को राहुल कांकरण का नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, मैं आज यूपी-टीईटी, सीटीईटी में आने वाले अनिवार्य सब्जेक्ट गणित को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और गणित के अंतर्गत में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आपके बीच आया हूं जिसे सममिति या सिमेट्री कहते हैं। और हम प्रयास करेंगे कि आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाए, यानी दोनों भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको पढ़ाया जाए। अब सिमेट्री क्या होती है, सममिति क्या होती है? जैसे ये किसी भी चीज को या किसी भी आकृति को समान रूप से संतुलित कर दे, वो सममिति होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपने कोई कागज लिया, उसे बीच से मोड़ लिया और मोड़ने के बाद या बीच में कोई निशान बनाने के बाद उसे आपने फोल्ड कर दिया, तो फोल्ड की हुई आकृति दूसरी आकृति को समान रूप से ढक दे, यही सममिति होती है। जैसे आप अंग्रेजी की वर्णमाला में आ जाइए, हमने ए को ले लिया, वो एक तरह से दर्पण का प्रतिबिंबित रूप कहलाया जा सकता है। जैसे आपने ए ले लिया और ए के बीच में कोई रेखा खींच दीजिए बीच में, तो दोनों तरफ एक जैसी आकृति अगर बन रही है तो वो सममिति हो गई। अब जैसे आपने जेड ले लिया, क्या इसकी सममिति हो सकती है? बताइए, सोच के बताइए ये चीज। अब आपने एक्स को ले लिया, एक्स में कोई आपने रेखा खींची, उसकी सममिति की, तो एक्स क्या दो चीज मतलब रूपों में डिवाइड हो सकता है ना? तो इस पर जरा विचार करिए। जो दो रूपों में, दो समान आकृतियों में विभाजित कर दे जो लाइन और एक जैसी आकृति हो और जिसे एक दूसरे के ऊपर ढकने के बाद वो समान रूप से उसे ढक ले, वही सममिति होती है। तो ये कई जगह लागू हो सकती है। और सममिति किन अक्षरों का हो सकता है, किन वस्तुओं का हो सकता है, ये चर्चा का विषय है। इस पे हम चर्चा करेंगे बाद में, जब हम स्टूडियो में विस्तार से क्लासें लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर उपस्थित होता हूँ यथाशीघ्र आपके समक्ष नया वीडियो लेकर। जय हिंद, जय भारत।